Political victimization, transfers, inductions, and retrenchments are common practices in Pakistan during each transition in democratic governments. On 12th of October 1997, United Milk Limited retrenched 5,416 employees. Sacked employees maintained that they were politically victimized. 12 अक्टूबर 1997 को यूबीएल से 5,416 को जबरी बरतरफ कर दिया गया बेनज़ीर नवाज शरीफ के दौर में, ये कह कर के आप बेनज़ीर दौर में आप लोगों की तरक्की हुई, भर्ती हुई आप लोगों की, इसलिए सियासी बुनियादों पर हमें निकाल दिया गया. Their case was then moved to the Supreme Court, but their petition was dismissed in 1998 by the then Supreme Court Chief Justice सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी. सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने हमारे केस को डिसमिस कर दिया क्योंकि वो प्रो नवाज शरीफ थे और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था. लेकिन बेनज़ीर साहब ने उस दौर में वादा किया था, उन्होंने रैली निकाली, उसमें ये वादा किया था कि यूबीएल वाले जब को हम बहाल करेंगे यूबीएल के लोगों को, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे, और यूबीएल वाले आज से अपने आप को छुट्टी पर तस्वर करें. After assuming power, President Asif Ali Zardari promulgated Sacked Employees Ordinance 2009 to provide relief to the persons who were removed from their jobs between 1996 to 1998. Now 2 years have elapsed and thousands of the sacked employees have been restored, but reinstatement of the UBL sacked employees is yet to come about. 14 फरवरी 2009 को एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें ये कहा गया कि इन अदारों के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उस ऑर्डिनेंस में हमें बहाल नहीं किया गया. Employees sacked from UBL are demanding the PPP government to fulfill the promises made by their slain leader Benazir Bhutto. हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब से मुलाकात हुई, खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई, सेंटर रज़ा रब्बानी साहब से हमारी मीटिंगें हुई, और सब ने ये हमारा मुतालबा तस्लीम किया कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और हम मोहतरमा का वादा पूरा करेंगे. लेकिन आज तक यूबीएल के 5,416 मुलाजमीन दर बदर फिर रहे हैं, ना तो उनको बहाल किया जा रहा है और ना ही उनको वाजिबात अदा किए जा रहे हैं. हमारा मुतालबा ये है कि मोहतरमा शहीद के वादे के मुताबिक यूबीएल के जबरी बरतर मुलाजमीन को बहाल किया जाए. हमारा मुतालबा ये है कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, कि मुलाजमीन हम जो 2 साल से इनके पीछे फिर रहे हैं, हमारे साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं कि बहाल करते हैं, रास्ता निकालते हैं, इस तरह करते हैं. तो अभी तक इन्होंने बहाल नहीं किया. हम ये कहते हैं हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न करें, बीबी शहीद के वादे के मुताबिक जैसे दूसरे इदारों के बहाल हुए हैं, हमें भी इस तरह से बहाल कर दें. While conceding to the injustice with these sacked employees, the government has constituted a committee led by Federal Minister for Labour and Manpower Syed Khurshid Shah to look into the matter and find a possible solution. मसला ये है कि हम सिंसियरली उनके मसले को हल करना चाहते हैं. कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ हैडर्स हैं, इसलिए कि जब यूबीएल इंतज़ामिया उन केस के ट्रिब्यूनल के केस के ख़िलाफ़ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने एक डिसीजन दिया था जिसमें इनके ख़िलाफ़ आई थी वो. अब हम उसके लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बीबी ने जो वायदा किया था, इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इनके साथ जुल्म हुआ है कि जो 5,000 लोगों को निकाला है. अब तो 1400-1500 लोग हैं. फिनांस मिनिस्टर, हम और कमेटी ये पूरी कोशिश करें कि रास्ता निकालें कि इनको क्या एडजस्ट करें. Despite repeated assurances and tall claims, government's efforts in this regard seem far from satisfactory. This is high time that the PPP-led government settles this issue to bring end the miseries of these bereaved employees who fell prey to political victimization. Samar Abbas, Dawn News, Islamabad.